यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत कथानक और संवाद साहित्यिक कृति ययाति पर आधारित हैं। हमारा उद्देश्य पाठकों और दर्शकों तक साहित्यिक और नैतिक मूल्यों को पहुंचाना है। किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। क्या भोग से तृप्ति संभव है? क्या इंसान की इच्छाएं कभी खत्म हो सकती हैं? या फिर यह सिर्फ एक छलावा है जो हमें कभी शांति नहीं मिलने देता? आज की हमारी किताब ययाति इन सवालों के जवाब देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश और आप देख रहे हैं 100 डेज 100 बुक्स की यह खास कड़ी, जहां हम आज चर्चा करने वाले हैं विस खांडेकर की महान कृति ययाति पर। ययाति महाभारत के आदि पर्व में वर्णित एक महान राजा थे। वे राजा नहुष के पुत्र थे, लेकिन उनकी पहचान उनकी शक्ति या राज्य से ज्यादा उनकी इच्छाओं के कारण होती है। ययाति, तुमने मेरा प्रेम स्वीकार किया, लेकिन फिर भी शर्मिष्ठा को क्यों अपनाया? राजन, क्या प्रेम का बंधन किसी जाति या कुल से बंधा होता है? ययाति की दो प्रमुख पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा असुरों के राजा वृषपर्वा की बेटी। इन दोनों के बीच एक जटिल रिश्ता था और यही रिश्ता आगे चलकर ययाति के जीवन में एक बड़ा मोड़ लाता है। ययाति, तुमने मेरी पुत्री के साथ विश्वासघात किया है। तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अभी बूढ़े हो जाओगे। गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए। मैं जीवन का आनंद अभी पूरी तरह नहीं ले सका हूं। ययाति को यह श्राप मिला कि वह समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने 5 पुत्रों से कहा, अगर कोई मुझे अपनी जवानी दे दे तो मैं फिर से अपने सुखों का आनंद उठा सकता हूं। पिताजी, हम अपनी जवानी नहीं दे सकते। ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। पिताश्री, अगर आपकी तृप्ति के लिए मेरी जवानी चाहिए तो मैं इसे अर्पण करता हूं। ययाति के 4 बड़े पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। ययाति ने अपने जीवन के वर्षों को फिर से भोगविलास में लगा दिया। लेकिन क्या हुआ? क्या वह तृप्त हुआ? जैसे कोई प्यासा व्यक्ति खारे पानी से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, पर जितना पीता है उतनी ही उसकी प्यास बढ़ती जाती है। इच्छाएं भी ऐसी ही हैं। इस बोध के साथ ययाति ने पुरु को उसका राज्य लौटा दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। विस खांडेकर ने इस उपन्यास को सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं बनाया, बल्कि इसे आधुनिक मनोविज्ञान और दर्शन से जोड़ा है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे और बढ़ती जाती हैं। अगर हम सोचें तो ययाति की कहानी आज के समय पर भी लागू होती है। हम भी भोगविलास, भौतिक सुखों और सोशल मीडिया के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या इससे हमें सच्ची खुशी मिलती है? अब सवाल आपसे, क्या इच्छाएं कभी खत्म हो सकती हैं? अगर आपको मौका मिले तो क्या आप किसी को अपनी जवानी देंगे? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पुस्तक दुनिया को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।